नमस्कार। शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए खास पेशकश, सास बहू और सेंसेक्स। रीच आउट करें। व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर, ट्विटर आईडी सब आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होंगे। आज का शो तो खैर पैक्ड है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में एज प्रॉमिस हमेशा की तरह कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोगों की इनकॉर्पोरेट करें। आज आपकी मदद करेंगे एंजल ब्रोकिंग से स्नेहा शेठ, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्नेहा, स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से स्नेहा पहली बार सास बहू और सेंसेक्स में फीचर कर रही हैं, तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, स्नेहा से मार्केट्स पे और आप लोग की क्वेरीज पे बात करूंगा। पहले जरा मार्केट्स की इस समय की ताजा स्थिति देख ली जाए तो बढ़िया मोमेंटम में है भारतीय बाजार। इनफैक्ट ये तीसरा दिन इस हफ्ते का और बैक टू बैक तीसरा दिन हो गया है जब हम मजबूती और तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो तेजी की शुरुआत मंडे को हुई थी जब एक पुल बैक का दिन था, 1.5% का उछाल था। उसके ऊपर कल निफ्टी ने फिर 1% का मूव दिया और इन दो दिनों की बैक टू बैक अच्छी तेजी के बाद अब आपकी स्क्रीन पर निफ्टी इस समय 1.25% के गेन क्लॉक करता हुआ। तो दिन के हाईस पर 15,100 के लेवल्स पर निफ्टी में कामकाज। सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स थे उनको पहले हमने ब्रीच करा, उसके बाद वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल 15,000 का ब्रीच करा और अब कंफर्टेबली उन लेवल्स के ऊपर इस समय कामकाज हो रहा है। और मदद इस समय लार्जली मिल रही है बैंकिंग और फाइनेंशियल से। तो बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। जस्ट निफ्टी सेंसेक्स 1.25% की गेन दिखा रहे हैं, निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 2% का मूव है इस समय। तो ये क्योंकि हैवी वेट पॉकेट और इससे लार्जली वो हम देख रहे हैं बेंचमार्क्स में भी मूवमेंट ड्राइव हो रहा है। वैसे एक और पॉकेट है जिसका वेटेज ज्यादा नहीं है लेकिन आज आउट परफॉर्मेंस तगड़ा है, वो है मेटल्स या कमोडिटी प्लेस। सब में आज अच्छा एक्शन, सब में आज अच्छी बाइंग हो रही है। ये मदद कैसे मिली भारतीय बाजारों को? मेरे ख्याल से कल एफआई के जो कैश मार्केट के आंकड़े थे 2200 करोड़ रुपए की बाइंग, उससे सेंटिमेंट्स बूस्ट हुए। और आज वैसे भी रिस्क ऑन ट्रेड का दिन है। रिस्क ऑन ट्रेड मतलब इक्विटी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो अक्रॉस एशिया आप देखेंगे, हम नहीं सारे मार्केट इस तरह की तेजी दिखा रहे हैं। तो एशियन पैक डॉक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइएगा। हैंगसेंग हो, शांघाई हो, सब मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। और इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स भी दिखा रहा है कि आज अमेरिका में शाम को जब कामकाज रिज्यूम होगा तो 150 पॉइंट का उछाल। ये देखिए एशियाई पैक। तो हम सिंगल आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, अक्रॉस एशिया उसी तरह की बाइंग है। पर स्नेहा, कैसे मार्केट्स को आप लोग एंजल ब्रोकिंग में अप्रोच कर रहे हैं? 15,100 के लेवल्स के आसपास इस समय हम कामकाज कर रहे हैं। अगला पड़ाव क्या और क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है? आशीष जी, अगर आप निफ्टी की बात करें तो काफी अच्छे फॉल के बाद एक रिकवरी दिखी। लास्ट 2 सेशंस कंटिन्यूसली हम एक अप मूव देख रहे हैं। 14,800 के पास, 14,900 के पास एक हर्डल था जो कि इंडेक्स ने सरपास किया है कन्विंसिंगली। और आज भी देखिए काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई है और फिर वहां से ही फॉलो अप बाइंग दिख रहा है। मेरे ख्याल से अभी के लिए मेरे लिए 15,100 से 15,200 के लेवल से वहां पे काफी सारे रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से जब तक इंडेक्स 15,200 के ऊपर सरपास कर दिया तो मुझे लगता है करके कि जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही हो सकता है और फिर से हम जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ पे जा सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इंडेक्स में देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है और जो जिसका अभी रिसेंट वाला जो हाई था वो अराउंड 15,176 था। तो अगर इसके ऊपर निफ्टी निकल जाता है तो वो निगेट हो जाएगा और पॉसिबल है कि जो ये अब जो ओवरऑल लॉन्ग ट्रेंड है, जो पॉजिटिव ट्रेंड है, वो कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट 15,200 के लेवल्स रहेंगे। 15,200 का अब इंपॉर्टेंट पड़ाव हमारे सामने। एक बार ब्रीच करा तो शायद एग्रेसिव और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आए। कुछ इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। क्या मूव आ रहे हैं? एसबीआई लाइफ 2.5% का अप मूव, 3% के आसपास की तेजी, 2-2.5% के आसपास की तेजी है। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, इन सब के इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब। बड़ा बढ़िया मूव इन तमाम स्टॉक्स में बनता हो, तो इसलिए मैंने फाइनेंशियल्स बोला था, बैंक्स और ये सब कंपनीज इंक्लूड कर दीजिए, तगड़ा मूव। अच्छा स्नेहा, एंजल में इस समय वर्क फ्रॉम होम है क्या? आप घर से काम कर रहे हो? यस आशीष जी, वर्क फ्रॉम होम ही है। अरे वाह। अच्छा चलिए, सबको स्क्रीन पे दिखाइए जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज हमें बेंगलुरु जाना है। अच्छा, आज 2 बार बेंगलुरु की तरफ जाने वाले हैं हम। मुंबई आएंगे और उसके बाद दुबई भी जाना है। तो शुरुआत कर ली जाए। सबके सब स्क्रीन पर है, वेलकम ऑल। सबसे पहले बेंगलुरु में दीपिका के पास जा रहा हूं। दीपिका आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी आपको। दीपिका, कब से शेयर मार्केट्स में मैम, और कैसी रही अब तक की जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है मेरी। हाँ। और शेयर मार्केट तो मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, लास्ट 2 मंथ्स में। हाँ। और किस तरह, कैसे अप्रोच कर रहे हो? लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स चुन रहे हो, पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हो आप, या ट्रेडिंग वेडिंग भी कर रहे हो?
और पैसा आ रहा है घर? स्टार्टिंग तो मैंने ट्रेडिंग से ही करी है। हाँ और कुछ स्टॉक्स मैंने स्टॉक स्पेसिफाई करके लॉन्ग टर्म के लिए भी सिलेक्ट करे हैं। हाँ। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, या फिर क्वेरी कौन सी है? लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है कोई, या ट्रेडिंग वाला? वेल ये मेरा शॉर्ट ट्रेडिंग है हाँ मारुति के ऊपर। हाँ। शॉर्ट ट्रेडिंग मतलब छोटे समय की, मैंने कि मारुति शॉर्ट कर दिया? मारुति के 20 शेयर्स बाय किए हैं अच्छा। 6970 पे। और ये शॉर्ट मतलब कितना टाइम फ्रेम है दीपिका इसका? दीपिका आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ दीपिका, आपकी आवाज पहुंच रही है मेरे पास। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, लेकिन आप ये बताओ, मारुति आपका शॉर्ट टाइम मतलब कितना समय दे रही हो मारुति को? मैं 1 मंथ to 2 मंथ्स दे सकती हूँ आराम से मारुति को। 1 to 2 मंथ्स का टाइम होराइजन, 6970 की बाइंग। तो स्नेहा दीपिका को यहां पे 150 रुपए के आसपास पर शेयर तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, तो बढ़िया ट्रेड है। 1 से 2 महीने रुक सकती हैं, रुकना चाहिए क्या? और रुका तो कितने और अप मूव्स एक्सपेक्ट करें? कैसे अप्रोच करें स्टॉक को, या यहां पे जो मुनाफा मिल रहा है बांध लें? आशीष जी, दीपिका जी की जो बाइंग है मतलब ओवरऑल काउंटर काफी अच्छा है, बट अगर आप रिसेंटली इसके मूव्स देखें, हाँ। निफ्टी अभी क्या लेवल्स पे चल रहा है और मारुति कितना अंडर परफॉर्म कर रहा है, हाँ। जबकि बाकी के ऑटो स्पेस में भी हमने अच्छी रिकवरी देख रहे हैं और पॉजिटिव मोमेंटम है। पर मारुति ये केस में आप देखेंगे तो हायर टॉप लाइक लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। हाँ। एक गैप डाउन ओपन हुआ था, वो अभी एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, जहाँ पे जैसे कि आप बताएं 7,200 7,300 एक हर्डल है। मेरे ख्याल से कि अगर इसमें एग्जिट कर ले तो बेटर रहेगा, आप दूसरे स्टॉक में स्विच करें वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। तो अगर ऑटो में दाव लगाना है स्नेहा, तो आपके लिए सबसे प्रेफर्ड बेट कौन सा है ट्रेडिंग के लिहाज से, 1-2 मनी के टाइम होराइजन के लिहाज से? क्योंकि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर बचा हुआ है, वो स्क्रैपेज पॉलिसी किसी भी वक्त अनाउंस होगी, तो इस स्पेस को प्ले करना है। तो कोई आपका प्रेफर्ड बेट है क्या स्नेहा? जी, टाटा मोटर्स ये काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप टाटा मोटर्स ये काउंटर देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा है, और अभी भी अगर आप देखें तो कल के दिन भी काफी अच्छी अपमूव आई है। तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स ये काउंटर अगर किसी के पास है और अगर आपको डिप्स मिलता है तो आप इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो दीपिका यहां पे प्रॉफिट, ये बात सच है, मारुति लंबे अरसे से एक रेंज में कंसोलिडेट, और उस रेंज में भी आप धीरे धीरे देख रहे हैं नीचे की तरफ सरकता हुआ जा रहा है, तो अंडर परफॉर्मेंस है स्टॉक में। आपके लिए लकीली अच्छी एंट्री हुई, आप 150 रुपए पर शेयर मुनाफा क्लॉक कर रहे हो, बुक कर लेना चाहिए। आउट परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स पे, पर टाटा मोटर्स में कभी भी डिप मिले तो एंट्री पाने के मौके, और स्क्रैपेज पॉलिसी का दरअसल कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा फायदा होगा, तो शायद टाटा मोटर्स उस लिहाज से भी रडार पे। वैसे आपने वो नई एसयूवी देखी क्या, वो वापस आई है, क्या नाम है उसका, सफारी, बेंगलुरु में दिख रही है क्या रोड पे? अभी तक तो नहीं, मैंने तो नहीं देखी है। हाँ, मैंने भी रोड पे नहीं देखी है, मैंने इमेजेस बहुत देखी, बड़ी अच्छी दिख रही थी। लेकिन टाटा मोटर्स को फिर भी रडार पर रखिएगा। मैं आपका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं लौट के आऊंगा अगर समय रहा, एक एक करके पहले सबके पास टच अपॉन कर लूं मैं। बेंगलुरु, मैं दुबई जाता हूं अब, और प्राची, सुशांत, शिंदे आपको आप लोगों की स्क्रीन पे नजर आएंगी। प्राची हाय। हेलो सर। दुबई कैसे पहुंच गए? दुबई हम लोग यहाँ पे, मेरा हस्बैंड का जॉब था, हाँ। तो मुझे भी यहाँ पे उनके साथ आना पड़ा। नहीं तो बेसिकली आई एम फ्रॉम थाने। अच्छा, मुंबई के पास से ही हो आप। ये बताओ, दुबई हस्बैंड का जॉब मतलब कोई ऑयल कंपनी में है क्या? नहीं नहीं, सिविल इंजीनियर। अरे वाह, दुबई कैसा लग रहा है? दुबई ठीक है, बट इंडिया इज बेटर। अरे इंडिया इज एनी डे बेटर। वो शंकर शर्मा सर रोज ट्वीट करते रहते हैं, दुबई के मौसम की जानकारी देते रहते हैं, कोहरा वोरा चल रहा है, मौसम अच्छा है क्या इस समय? और दुबई में केसेस भी बढ़ गए थे कोविड के वापस, जब से ओपनिंग हुई थी वो। हाँ, एक्चुअली अभी रोज 3000 प्लस मिलते हैं केसेस यहाँ पे। तो अभी कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति है, या अभी भी खुल रखा है पूरी इकोनॉमी को उन्होंने? लॉकडाउन और कुछ नहीं है अभी तक। हाँ, तो आप दुबई में बैठ के इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो? करेक्ट। जब हस्बैंड काम पे जाते हैं आप स्टॉक मार्केट पे फोकस करते हो? हाँ। सीएनबीसी आवाज आता है क्या दुबई में? आता है। हाँ, अच्छा, वो ऐसा मैं वही फॉलो करती हूँ, और हाँ। बाद में कुछ लेना है नहीं तो मैं ज्यादा से ज्यादा जैकपॉट, आपका जैकपॉट शेयर रहता है ना, वो लेती हूँ हमेशा। अच्छा, कई सारे स्टॉक्स हैं, मैं पहले एक एक करके, जो सबसे पहला है त्रिवेणी है, 281 स्टॉक्स 47, ये 47 के लेवल्स पे बाय करा था, अब तक होल्ड करा हुआ है? हाँ, मैंने होल्ड किया है, तो अभी मैं एग्जिट करूं या शुड आई वेट? त्रिवेणी क्यों चूज करा था? त्रिवेणी एक्चुअली जब भी मैंने लिया था ना, तभी उसका मैंने मार्केट में देखा था, स्टडीज किया था, तो मुझे लगा था ये ऊपर जाएगा करके, और मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि ले करके, मैंने लिया था। वाह यार, दोनों ने सही कॉल लिया, और डबल हो गया है पैसा त्रिवेणी में। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए स्नेहा?
त्रिवेणी में मुनाफा बांधना है और अप मूव्स आएंगे तो कैसे अप्रोच करूं, कहां स्टॉप लॉस लगा के बैठूं? त्रिवेणी में अगर आप देखें काफी अच्छा अप मूव आया है, पिछले 2 हफ्ते में तो काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव आया है। एक हर्डल था इसको 82 के आसपास जो कि उसने सरपास किया है। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें किसी के ऑलरेडी लॉन्ग और इतने अच्छे प्रॉफिट्स है तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करें। इसका स्टॉप लॉस आप अराउंड 87 का मेंटेन कर सकते हैं। मैं ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे टारगेट आपको 101 102 तक के रहेंगे। ओके, तो होल्ड करें। कुछ और गेन्स यहां पे ईक आउट होते हुए नजर आएंगे। 100 ट्रिपल डिजिट पे ये स्टॉक इवेंचुअली जाएगा। आपको लगा, आपके हस्बैंड को भी पसंद आया और डबल हो गया पैसा। अगला स्टॉक कहां पे, ऐसा कुछ लग रहा है खरीदने के लिए क्या? अभी अगला स्टॉक तो अभी मैं आज सोच रही थी हिमाद्री लेने का। तो मैं आप स्टडी करिए, लगेगा तो बताइएगा। मैं लौट के आता हूं आपके पास। मैं जरा अब स्नेहा के लिए सवाल स्नेहा की तरफ से लेकर आ रहा हूं। बेंगलुरु में स्नेहा मोटवानी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्नेहा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। स्नेहा मैम, आप कब से स्ट्रिक्ट शेयर बाजार में मैम? मैं करंटली नवंबर से ज्वाइन किया है मैंने। नवंबर से, तो इट्स बीन अराउंड अबाउट 4 मंथ्स, है ना? क्या कर रहे हो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो या आप भी ट्रेडिंग शुरू कर दी है? नहीं, रिसेंटली तो आई हैव जस्ट बिगिन विद ट्रेडिंग, बट आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म आल्सो विद सम शेयर्स। तो शुरू कैसे करा ट्रेडिंग? रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा लिया या कुछ पढ़ा वड़ा था कुछ? नहीं, देयर इज अ पर्सन हु सजेस्ट मी, तो उनके बोलने पे मैंने स्टार्ट किया और जो स्क्रिप्ट्स वो बताते गए, आई इन्वेस्टेड इन दो स्क्रिप्ट्स एंड आई अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट। अरे वाह! तो ये कोई पहचान वाले या ब्रोकर है? नहीं, ब्रोकर नहीं है, पहचान वाले है। अरे वाह! तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, बस जैसे अभी ज्वाइन करते ही मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा दिया एक साथ, तो अभी द मनी हैज गॉट स्टक एंड यू नो। तो नहीं, तो प्रॉफिट आ रहा है ना, यू कैन ऑलवेज। प्रॉफिट आ रहा है। तो रोटेट करना चाहते हो, कहां पे प्रॉफिट बुक करना है ये जानना चाहते हो? राइट, एग्जैक्टली। लाइक अभी जो मेरे 2 स्क्रिप्ट्स है जो काफी टाइम से स्टक है, आई नीडेड क्वेरी ऑन दैट। पहला कौन सा? पहला है भारत डायनामिक्स। ये मैंने 75 बाय किए थे 14 जैन को 351 पे। तो इसमें फंसे कहां हो? आपको तो मुनाफा हो रहा है 20-30 रुपए का शायद। हाँ, 28 रुपीज। एक्चुअली जिस दिन क्वेरी डाला था उसके बाद ही बढ़ा। तो क्वेरी पहले डाल देना था, दिक्कत ही नहीं होती। तो अब सवाल ये कि मुनाफा अब फंसी नहीं है, लेकिन स्नेहा की मदद करिए। अब चलने लगा है ये स्टॉक, एक्चुअली चलने लगा है। भारत डायनामिक्स कंसोलिडेशन के बाद अब चलना शुरू हुआ है। रखना है क्या? मेरे ख्याल से रखना चाहिए। इसका अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक ट्रेंड रेजिस्टेंस था जो कि एक काउंटर सरपास किया है और रिसेंटली वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे रहे। तो मेरे ख्याल से इसे लॉन्ग करके लाइक अगर जो भी है आपके करंट लेवल्स पे आप होल्ड करें। इनफैक्ट इसे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 365 के आसपास रह सकता है और जो टारगेट है वो 407 तक के रहेंगे। इसमें टारगेट्स काफी बड़े हैं, बट मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है इस काउंटर के लिए। तो आपकी बाइंग से अभी तेजी की आधी जर्नी हुई है, आधी जर्नी बची है। 407 तक के टारगेट्स, लेकिन स्टॉप लॉस से ध्यान रखिएगा। 365 पे स्टॉप लॉस लगाए मैम। दूसरा जो स्टॉक फंसा था उसकी क्वेरी भी डाल दीजिएगा, होपफुली चल जाएगा। तो नहीं फंस, अब डालिएगा क्वेरी तब तो चलेगा, फिर उस पर बात करेंगे हम लोग। ओके नहीं, मैं आ रहा हूं, समय रहा तो मैं आपके पास वापस आ रहा हूं दूसरे स्टॉक के लिए भी। एक काम कर रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार मुझे स्नेहा मुंबई से थी, बेंगलुरु से शुभांगिनी जुड़ने वाली हैं। शुभांगिनी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। मैम के पास जाने वाला हूं इस छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जहां मैंने मार्केट का चेक लिया था उन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार इस समय कंसोलिडेट कर रहा है। 1.25% निफ्टी और निफ्टी बैंक 2% का मूव। यही बात 12:30 बजे भी मैंने हाईलाइट करी थी। तो उन्हीं लेवल्स के आसपास बेंगलुरु से शुभांगिनी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। शुभांगिनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। 2 सवाल हैं। एक तो पहला, आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी है या लेना चाहते हो मैम आप? ऑलरेडी है सर। एक्चुअली मैंने 25 फेब को लिया था 700 क्वांटिटी। हाँ। जो प्राइस था 645। 645 पे 700 शेयर लिए हुए हैं। और मैम क्यों लिया था ये? ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए? ट्रेडिंग के लिए सर। स्टॉप लॉस लगाया था? नहीं सर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेड कर रहे हो या किसी मोमेंटम को चेस कर रहे हो, बिना स्टॉप लॉसेस के गड़बड़ हो जाता है मामला।
आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ब्यूटीफुल पिक हो सकती है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए कैसी है अब स्नेहा बताएंगी, क्योंकि अच्छा अप मूव उसके बाद एक कंसोलिडेशन के मूड में है स्नेहा। अब इनकी 645 की बाइंग है। और अच्छा सुभागिनी जी, ये ट्रेडिंग मतलब कितने समय के लिए? सर 1 मंथ तक तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो माइनस में है। 1 महीने का टाइम होराइजन। क्या करना चाहिए? 30,000 कुछ था। ठीक है स्नेहा, क्या करना चाहिए? आईसीआईसीआई जैसे कि बात किया कि काफी अच्छा अप मूव देके थोड़ा कंसोलिडेट किया। हालांकि अभी आज लास्ट 2 दिन में आप देखेंगे लाइक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, बट वहां से भी कोई मेजर सेलिंग नहीं दिख रहा है। आज काफी अच्छी रिकवरी थी, ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में रिकवरी दिख रही है। तो मेरे ख्याल से जो लास्ट 2 दिन के जो लोज है 600 के आसपास, ये एक स्टॉप लॉस अगर वो बना सकते हैं तो वो एक स्टॉप लॉस रख के थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे फिर से ये काउंटर जो हाईज है वहां तक के लेवल दिखा सकता है फिर से, अगर इधर से एक अच्छा मोमेंटम। तो इनका प्रॉफिटेबल एग्जिट हो सकता है 1 महीने के टाइम फ्रेम में? या पॉसिबिलिटी है, अगर निफ्टी 15,200 क्रॉस करता है और वापस से अगर हम लोग रिज्यूम करते हैं। ठीक है, तो 599 के स्टॉप के साथ मैम स्टॉप जरूर लगाइएगा। 599 के स्टॉप के साथ सुभागिनी जी इसमें खड़े रहिएगा। समय खत्म हो गया है, लेकिन स्नेहा मोटवानी जी, बीडीएल के अलावा अगला स्टॉक कौन सा, नाम ले लीजिए, शायद वो वर्क कर जाए, क्योंकि समय क्वेरी सॉल्व करने का तो नहीं है मेरे पास, पर शायद नाम लेने से जैसे बीडीएल चल गया ये भी चल जाए। मुकुंद लिमिटेड नाम है उसका, और मैंने 150 शेयर्स बाय की, इसके 76। क्वेरी सॉल्व नहीं कर सकता, समय खत्म हो गया। मैं बस अज्यूम कर रहा हूं वो लकी चार्म कहीं ना कहीं चल जाए तो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक बेहतर परफॉर्म करके दे। अच्छा, इस नोट पर दीपिका, स्नेहा, सुभागिनी और प्राची, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। सॉरी आप लोग की आगे की क्वेरीज में नहीं ले पाया। और स्नेहा सेठ जी, आपका तो खास तौर पर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, मार्केट्स पे बात करने के लिए और सबकी क्वेरीज बखूबी सुलझाने के लिए। थैंक यू सो मच। कल आप कल साज बॉस सेंसेक्स के अगले एपिसोड के साथ मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते आप सबको बता दूं, सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हो, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए भी समय समय पर अपनी जो पावर ऑफ अटर्नी दी गई है उसकी जांच करने की जरूरत है। अगर आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते में यह चेक करना चाहिए कि खरीदा गए शेयर या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या नहीं।